स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे। रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे। रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को स्वर्गीय अग्नि के इस एपिसोड में प्रभु यीशु के पवित्र और पावन नाम पर स्वागत करता हूं। आइए हम एक साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु आज हमें क्या संदेश देना चाहता है उसके बारे में मनन करें और साथ ही साथ वचनों के द्वारा चंगा करने वाले, वचनों के द्वारा छुटकारा प्रदान करने वाले उस परमेश्वर का सानिध्य का, सामर्थ्य का अनुभव करते हुए अपने जीवन में हम आशीषें पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपके पावन नाम पर हम दुनिया के कोने कोने से एकत्रित हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है जिसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हाँ प्रभु, आपकी शिक्षा हमें अपने जीवन में पवित्रता प्रदान करती है। आज वही शिक्षा हमें प्रदान कीजिए ताकि वचन के प्रकाश में, ज्योति में हम अपने आप को देख पाए और अपनी धारणाओं को फिर से दृढ़ बना पाए प्रभु। ये पवित्र आत्मा ईश्वर प्रार्थना के इस घड़ी में हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। कुंवारी माता सब संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इस समय हम प्रभु के निकट पहुंच जाए और हम प्रभु की महिमा से भर जाए। आमीन। हालेलुया। आज हमारा मनन चिंतन का विषय यह है कि मनुष्य के जीवन का अंत। इस विषय पर आज हम मनन करते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए उनका जीवन का अंत मृत्यु है। वो समझता है मेरा जीवन का अंत मृत्यु है। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक ख्रिस्ती के लिए, प्रभु को जानने वाले, पहचानने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले एक व्यक्ति के लिए उसका अंत एक नहीं बल्कि चार है। कलीसिया ये बातें हमें सिखाती हैं। पहला मृत्यु, दूसरा न्याय विचार, तीसरा स्वर्ग और चौथा नरक। ये चार सच्चाइयाँ हमारे सामने हैं। एक विश्वासी के जीवन में ये चार सच्चाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारा जीवन का अंत
मृत्यु नहीं। ये विश्वासी का जीवन का अंत मृत्यु नहीं। हम ये ना समझे कि हमारा जीवन कब्र तक सीमित है। हमारा जीवन कब्र तक सीमित नहीं, कब्र से आगे निकलकर हमें जाना होगा। यानी एक विश्वासी के लिए मृत्यु यानी एक नए जीवन की शुरुआत है। प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत हुए करते हैं। इसलिए मृत्यु एक विश्वासी के लिए, क्रिस्ती के लिए अंत नहीं है। ये गलत धारणा हमें अपने मन से निकालना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। देखिए, वचन कहता है मसीह पर हमारा जो भरोसा है वह इस जीवन तक सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। संत पौलुस क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि हमारे प्रभु पर जो भरोसा है वो भरोसा इस जीवन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इस जीवन से आगे निकलना चाहिए। हमारा जीवन हम जानते हैं प्रभु का एक वरदान है, आशीष है। उसी प्रकार अनंत जीवन भी प्रभु की एक देन है, क्योंकि उस अनंत जीवन पाने के लिए हमने कीमत नहीं चुकाई है, हमने कुछ खर्च नहीं किया है, बल्कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए तैयार किया, खर्च किया, उनकी कीमत चुकाई। तो इस पर हम देखते हैं अनंत जीवन में हमें ले जाने वाला प्रभु यीशु है, हमें अनंत जीवन का द्वार खोलने वाला प्रभु यीशु है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान है। तो हमारा जीवन इस प्रकार है, मृत्यु है, मृत्यु के बाद न्याय विचार या लास्ट जजमेंट जिसे हम कहते हैं, अंतिम न्याय विधि वो है। उसके बाद स्वर्ग और नरक। तो ये इन बातों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारी धारणाएं अगर गलत हो तो उसको दृढ़ करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं है, ये सब इसी दुनिया में है, अभी का जो पल है वह है स्वर्ग और नरक। इसलिए वह अपने जीवन में सब खुशियाँ हासिल करने का प्रयास करते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं और आने वाले जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग और नरक यहीं पर है। यहाँ पर जो आनंद मिलता है वो स्वर्गीय आनंद समझता है, और यहाँ पर जो यंत्रणाएँ होती हैं, जो वेदनाएं सहन करने को मिलती हैं, वो नरक ये लोग समझते हैं। लेकिन वास्तव में ये नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं, पवित्र ग्रंथ बाइबल में कई बार स्वर्ग का उल्लेख किया गया है। स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी है। सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 और 3। वहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिसे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहे। देखिए, प्रभु यीशु स्पष्ट कहता, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें बता देता, ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो प्रभु ने अपने मुंह से कहा है कि हमें मृत्यु के बाद प्रभु के पास जाना है, नित्य अनंत जीवन में प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। प्रभु यही चाहते हैं हम सब स्वर्ग के हकदार बने। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 16 में एक दूसरी घटना प्रभु यीशु ने बताई है, दृष्टांत बताई है। वो दृष्टांत यह है कि अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। एक अमीर व्यक्ति वो
दावत उड़ाया करने वाला व्यक्ति, उनके जीवन में बहुत सारी संपत्ति हैं, सब कुछ सुविधाएं उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने अपने द्वार पर पड़ा हुआ उस कंगाल व्यक्ति लाजरुस की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह व्यक्ति रोज दावत उड़ाया करता था और इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और महंगे कपड़े पहनकर वो एक अमीर का जीवन बिताता था। उसके विषय में बताता है, वो अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। प्रतिदिन दावत उड़ाया करना या संपत्ति का खर्च करना, संपत्ति का खर्च करना, इसी प्रकार का दावत उड़ाने वाला एक व्यक्ति, उसके फाटक पर लाजरुस नामक एक कंगाल पड़ा था और वह अमीर की मेज की जुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। देखिए ये कहानी है। उसके बाद में क्या हुआ, यह हमें आश्चर्यचकित करने वाला है। इस लाजरुस नामक कंगाल की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में बिठाया। उसका मतलब क्या है? अब्राहम की गोद में बिठाने का मतलब स्वर्ग में पहुंचा दिया। इब्राहिम स्वर्ग में है, स्वर्ग में पहुंचा दिया। और ये अमीर व्यक्ति, उनकी भी मृत्यु हो गई और वह अधोलोक में यंत्रणाएं सहन करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि इब्राहिम के गोद में लाजरुस नामक कंगाल बैठा हुआ है। उन्होंने प्रार्थना की, विनती की इब्राहिम से कि लाजरुस को भेज दीजिए ताकि वह आकर अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे। मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इसका मतलब है वो नरक में है। तो इब्राहिम कहता है कि अभी ये संभव नहीं, मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया में, संसार में रहते समय आपने सुख भोगा है, इन्होंने दुख भोगा, यंत्रणाएं सहन की। अब यहाँ पर इन्हें सुख मिलता है और आपको यंत्रणाएं मिलती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हम देखते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग एक सच्चाई है। इसलिए प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत यहाँ पर बताया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 में हम एक धनी युवक को देखते हैं। धनी युवक यीशु के पास आकर उन्होंने ये कहा, प्रभु गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बेविचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, माता पिता का आदर करो, हत्या मत करो। ये सारी बातें प्रभु ने बताई। तो उस युवक ने कहा, ये सारी बातें मैं अपने बचपन से पालता आया हूँ, इन आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। अब मुझ में क्या तकलीफ है, कमी है? तो प्रभु यीशु ने कहा, आप में एक बात की कमी है। वो कमी क्या है? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो। उसका मतलब यह है, उस व्यक्ति के मन में संपत्ति के प्रति, धन दौलत के प्रति एक लगाव था। प्रभु यीशु ने पहचान लिया, जान लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ये बेचकर गरीबों को देना चाहिए। तो वहाँ पर भी अनंत जीवन का उल्लेख है। अनंत जीवन प्राप्त करने का मतलब स्वर्ग पहुँचना है। आगे हम देखते हैं कि लूकास के सुसमाचार में ही अध्याय 23 में हम देखते हैं, क्रूस पर यीशु के साथ सलीब के दोनों तरफ दो डाकुओं को चढ़ाए गए थे। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक ने प्रभु को दोष लगा कर कहा कि अपने को बचाओ, हमें भी बचाओ। दो डाकुओं में से एक ने कहा, तू चुप रह, तुम्हें ईश्वर का डर नहीं है क्या? हम लोग अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु ये निर्दोष है, इन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। और ये प्रभु से प्रार्थना करता है कि ईसा,
जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। तो यीशु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। तो उसी समय स्वर्ग हासिल हो गया उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर स्वर्ग के विषय में प्रभु यीशु कहना चाहते हैं। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं अध्याय 7 में स्तेफनुस नामक व्यक्ति की हत्या होती है। लोगों ने उसे पत्थरों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। वह यीशु का शिष्य था। जब लोग पत्थर मार रहे थे, उन्होंने क्या किया? स्तेफनुस ने घुटने के बल पर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई और वहां पर बताया गया है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु को देखा। स्वर्ग को खुला हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान ईसा मसीह को उन्होंने देख लिया। प्रभु की महिमा उन्होंने देख ली। तो उन्होंने इस महिमा का दर्शन होने के बाद उन्होंने सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर ली। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर एक विश्वासी को स्वर्ग की इस महिमा को देखना चाहिए, स्वर्ग को खुला हुआ देखना चाहिए, पिता परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। तब हमें इस दुनिया के, इस संसार की दुख तकलीफें परेशानियां हमें दुखी नहीं बनाएंगे, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब निकल जाएगा, एक दिन मुझे वहाँ स्वर्ग में पहुँचना है। तो हमारे मन में ये ध्येय हमेशा होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग पहुँचना है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करना है, मुझे जीवन का मुकुट हासिल करना है। ये एक विचार हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है अध्याय 15 में, जहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में संत पौलुस बात करता है। अध्याय 15 पद संख्या 49 जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। पुनरुत्थान के विषय में कहता है। पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर कैसा होगा, उसके लिए जवाब हो देता है, जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। उस दिन की सपना देखते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र में अध्याय 12 में संत पौलुस का दर्शन के विषय में बताया गया है। वहाँ पर संत पौलुस कहता है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तीसरा स्वर्ग तक पहुँचा है। तीसरा स्वर्ग तक पहुँचा है, वो शरीर के साथ है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो संत पौलुस का स्वर्ग का जो दर्शन मिला उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। फिलिपियों के नाम में भी हम देखते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3:14, फिलिपी 3:14 में हम देखते हैं, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। संत पौलुस कहता है, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य स्वर्ग है, अनंत जीवन है। और कहता है ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ। देखिए, संत पौलुस एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, वो दौड़ता रहता है कि उस स्वर्ग का वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम सबको, मुझे और आप सबको प्रभु ने इसके लिए बुलाया है, उस पुरस्कार, महान पुरस्कार स्वर्ग में प्राप्त करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं प्यारे भाई और बहनों। तो उस मुकुट पाना, वो जीवन का मुकुट पाना हमारा ध्येय होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यीशु ने खुद कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। और प्रभु ने कहा, हमने पहले देखा कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जाता हूँ। वह स्वर्ग के विषय में वहाँ पर यीशु स्पष्ट हमें बताते हैं। फिर हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में जब यीशु ने प्रार्थना सिखाई थी कि उन्होंने प्रार्थना इस प्रकार सिखाया, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। ये भी एक सबूत है कि स्वर्ग है।
तो आप इस सच्चाई का निषेध नहीं कर सकते हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। बाइबल में कई बार प्रभु ने इसका उल्लेख दिया है। तो हमें समझना चाहिए स्वर्ग नरक ये सब सच्चाइयाँ हैं। तो हमारा जीवन स्वर्ग के लिए, स्वर्ग पहुँचने के लिए एक यात्रा होनी चाहिए। इस सफ़र में हम सब सफ़र में यात्रा कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रवासी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। संत पौलुस कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमें यहाँ से जाना है। हम कुछ दिन के प्रवासी हैं, तो हमें स्वर्ग पहुँचना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:20 में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में अपने पूंजी जमा करो जहाँ चोर नहीं चुराता है, मौज नहीं लगता है। स्वर्ग में अपनी पूंजी जमा करो। देखिए कितनी बार यीशु स्वर्ग के बारे में यीशु बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में हम देखते हैं अंतिम न्याय विधि के बारे में। अंतिम न्याय विधि लास्ट जजमेंट के विषय में वहाँ विस्तार से बताया गया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से लेकर हम पढ़ेंगे। वहाँ पर बताया गया, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। अंतिम न्याय विधि के लास्ट जजमेंट के बारे में प्रभु यीशु यहाँ कहता है। प्रभु का वचन सच है प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रभु का वचन सच है। तो हमें कलीसिया जो सच्चाइयाँ हमें सिखाती हैं, मनुष्य के अंध चार, उन 4 सच्चाइयों के बारे में हमें अवगत होना चाहिए। मृत्यु, न्याय विचार, स्वर्ग और नरक, ये सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना चाहिए। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं वहाँ पर पैराग्राफ संख्या 1026 में वहाँ पर बताया गया है, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग हमारे लिए खोल दिया है। और वहाँ पर बताया स्वर्ग का मतलब क्या है। हेवन इज ए ब्लेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑल हु आर परफेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्राइस्ट। क्रिस्त के शरीर से जुड़े हुए सभी विश्वासियों का धन्य समूह है स्वर्ग, वहाँ पर बताया गया है। और पैराग्राफ 1027 में कहा गया है, यह स्वर्ग हमारे समझ के परे है और हमारे विवरण के परे है। ये सच्चाई को अब बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं, ये हमारे समझ के परे है। इसलिए कुछ बातें हमारे समझ के परे हैं, उन्हें समझने के लिए पवित्र आत्मा का विशेष ज्ञान हमें चाहिए। पवित्र आत्मा विशेष ज्ञान चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हमसे यही आग्रह करते हैं कि मुझे स्वर्ग को देखते हुए जीना है, मुझे जीवन का मुकुट हासिल करना है। जिस तरह संत पौलुस ने कहा, मैं भी दौड़ता रहता हूँ उस मुक्ति का मुकुट पाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए वो मुकुट तैयार करके रखा है। यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन में सौभाग्य बनाया। हम उनकी संतान हैं, हम स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। स्वर्ग पहुंचकर प्रभु का मुँह का दर्शन करते हुए हजारों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने का दिन हमारे जीवन में आएंगे। इसको देखते हुए हम इस संसार में जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आप अपने पुनरुत्थान के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने कहा कि मैं स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। हाँ प्रभु, हम स्वर्ग पाना चाहते हैं प्रभु, स्वर्ग पहुँचना चाहते हैं प्रभु, लेकिन कभी कभी हमारा जीवन अलग हो जाता है प्रभु, आपके वचनों से अलग होता है प्रभु। आपके मार्ग से हटकर हम जीवन यात्रा करते हैं प्रभु, हमें माफ़ कर दे प्रभु। हाँ प्रभु, इस दुनिया के सौभाग्य को देखते हुए नहीं, मृत्यु के बाद अनंत जीवन में आपके साथ रहने का उस दिन की राह देखते हुए हमारे जीवन को
व्यवस्थित करने के लिए हमें विशेष कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। अगर किसी के मन में स्वर्ग नरक के बारे में गलत धारणाएं हो प्रभु, ये इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं वो सारी गलत धारणाएं दूर हो जाए, सब लोग पहचाने, सच्चाई को जाने और बाइबल का संदेश को ग्रहण करें और स्वर्ग पहुंचने का पूरा प्रयास कर सके प्रभु। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारी अगुवाई कीजिए। जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इन सभी को आशीर्वाद दें प्रभु, ताकि अपनी जीवन यात्रा को पूरी करके मुक्ति का मुहूर्त वो हासिल कर पाए प्रभु। उनके जीवन में जो भी रुकावटें, संकटें, परेशानियाँ, रोग, बीमारियाँ हैं उन सबको दूर करते हुए इन्हें आपके पवित्र लहू से अंकित कर दे प्रभु, ताकि वह हमेशा आपके हाथों में सुरक्षित रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।